देखा होगा रूपनगर की सड़कों पे अंदर, इफ यू गो इनसाइड द लेन्स, एकदम टूटा है, बजरी है। व्हाट इज द पॉइंट? एम आई नॉट पेइंग माई टैक्स? आर यू नॉट पेइंग योर टैक्स? तो हमें गड्ढे क्यों मिल रहे हैं? अच्छा, इससे भी इंपॉर्टेंट बात, जो इनके डिवाइडर्स है, मैम डिवाइडर्स को पेंट करना ज्यादा जरूरी है, डिवाइडर्स को ठीक करना ज्यादा जरूरी है। जानीपुर में विशाल मेगा मार्ट के सामने डिवाइडर के 2 ब्लॉक्स टूटे पड़े हैं। गॉड फॉरबिड अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, विल मेयर बी रिस्पॉन्सिबल? क्या वो जिम्मेवारी लेंगे इस चीज की? ये प्रॉब्लम है। विवेकानंद चौक पे जो गोल है गार्डन जो उन्होंने रखा हुआ है, विवेकानंद गार्डन, उसमें रॉड्स टूटी हुई हैं, उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। ट्रैफिक लाइट्स आर नॉट वर्किंग, उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहां कूलर जो है उसमें से पानी डिस्पेंस नहीं हो रहा है, उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वाटरफॉल चल रहा है जी इनका, घाट जैसे विलेज में इनके जो वाटर कूलर्स है वो तो डिफंक्ट है, इट्स नॉट वर्किंग। तो व्हाट इज द पॉइंट? इनको जो पैसा मिल रहा है वाटर कूलर्स के लिए, उसका क्या फायदा है? जम्मू को स्मार्ट बनाने की पूरी कोशिश जो है की जा रही है और बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी हुडिंग्स लगाई जा रही है कि वेलकम टू स्मार्ट सिटी जम्मू। लेकिन क्या जम्मू जो है वाकई में स्मार्ट सिटी है? क्योंकि अगर हम रूपनगर की बात करेंगे तो रूपनगर एक काफी बड़ा एरिया है। वार्ड नंबर 62 की बात करेंगे तो बाहर तो दिखाया जाता है सुपरफिशियली कि सिटी को स्मार्ट बनाया जा रहा है, लेकिन असलियत तब पता चलती है जब एक बारिश आती है। एक बारिश आती है और सारी पोल जो है वो जेएमसी की खुल जाती है और उसके बाद जो है गली मोहल्ले में जब आप एंटर करते हैं तब आपको पता है कि आपकी सिटी वाकई में डेवलप हुई है या नहीं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है एडवोकेट आना दुरानी, जो कि पेशे से एक वकील है और साथ ही साथ यहाँ पे रूपनगर में रेजिडेंट है। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें जो है बीइंग यहाँ की रेजिडेंट, बीइंग लोकल, ये क्या कुछ फेस करे, इनसे बात करेंगे। आना, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय मैम। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स जो है आपको बीइंग लोकल रेजिडेंट आपको लग रहा है कि यहाँ पे इन पे वर्क करने की जरूरत है? मैम सबसे पहले तो मुझे लगता है जो यहाँ की कॉर्पोरेटर मैम है उनको पकड़ना चाहिए और पूछना चाहिए कि व्हाट आर यू डूइंग अबाउट द वार्ड। ये वार्ड 62 स्पेशली जो ये अपर रूपनगर वाला एरिया है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। जैसे आप फायर ब्रिगेड की वाली लेन से आप ऊपर आते हैं, आप देखेंगे राइट साइड में एक वाटर कूलर है जो बंद पड़ा है। हालांकि गर्मियां चल रही हैं, एक वाटर कूलर बाहर होना चाहिए, लेकिन वो जहां बंद पड़ा है उसके आसपास पूरा कवर्ड है और ऊपर से इलेक्ट्रिक पोल है। मुझे नहीं लगता है ये कोई भी स्मार्ट काम होगा जो पानी इलेक्ट्रिसिटी को एक साथ रखेगा। उसके बाद जब आप ऊपर आते हैं, आप देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड से, वो काफी जगह भांग की साइड से, जितना भी जब आप सड़क के ऊपर आएंगे आप देखेंगे भांग के पेड़ बहुत है। तो मुझे लगता है हर 15 दिन में एक बार इनकी जो कटिंग मशीन होती है वो आनी चाहिए, उस सारे एरिया को कट करना चाहिए, जिससे कोई भी नारकोटिक्स को ज्यादा प्रभाव नहीं दे पाए और ये सारे पेड़ कट जाए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, चाहे पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन हो या सीवेज पाइप का कंस्ट्रक्शन हो, इनको स्पेसिफिकली वहाँ एक येलो टेप रखना चाहिए जिसपे होना चाहिए वर्क अंडर प्रोग्रेस या फिर वार्निंग वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन, और वो पूरा का पूरा एरिया कवर कर देना चाहिए। अब जैसे अगर आप देखेंगे, हम जब आ रहे थे हमने देखा कि पूरा का पूरा एरिया ओपन था, उधर कोई वार्निंग साइन नहीं था और ना ही वहाँ डेट ऑफ स्टार्ट और डेट ऑफ एंड वाला कोई बोर्ड था। अब चाहे ये 6 महीने चले, 7 महीने चले या 6 साल चले, ये काम कब स्टार्ट हुआ था? ये ऑलमोस्ट आई थिंक 3-4 महीने ऑलमोस्ट मुझे लगता है पहले स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है, और इसमें कहीं भी एंडिंग डेट नहीं लिखा है। तो मतलब अगर ये 6 साल भी चलेगा, मतलब ये चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, तो हाँ, तो हमें ये भुगतना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपने देखा होगा जब हम रोड पे जाते हैं तो रोड और जो सीमेंटेड प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया उसके बीच में इतनी जगह है कि गॉड फॉरबिड अगर किसी का पैर फिसल जाता है या कोई गाड़ी थोड़ा सा टायर साइड से ले जाती है तो वो बिल्कुल ही टर्न कर जाएगी। इनको उस चीज का ख्याल रखना है। और जितने भी ग्रेट्स जो जंगले इन्होंने लगाए हुए हैं उस प्लेटफॉर्म पे, वो उठे हुए हैं। रात को उस तरफ ज्यादा लाइट नहीं होती है, दिन में लाइट जलती है लेकिन रात में लाइट नहीं जलती है उधर, तो वहां से काफी पॉसिबिलिटी है कि हादसा हो जाए। और इनफैक्ट एक और चीज है, यहाँ गाय और बकरियां बहुत है, इस वाले साइड से बहुत ज्यादा है। इनको चाहिए कि थोड़ा सा जो जेएमसी के डस्टबिन है वो साइड से रखे, क्योंकि और कचरा नहीं मचाए, क्योंकि जितनी भी गाय हैं वो कचरा खाती है और सारा का सारा प्लास्टिक है, गंद है, वो सब खाती है। तो आई डोंट थिंक सो कोई भी दूध लेगा एक ऐसे एरिया से जहाँ जिसकी गाय गार्बेज में से खाना खाती हो।
हम बात करेंगे रूपनगर की, तो आई थिंक ज्यादा पुराना एरिया नहीं है, कुछ समय पहले ही डेवलप हुआ है, लेकिन जब आप इसका चक्कर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इस सड़कों की इतनी बुरी हालत है। मतलब आपको रोड्स को देख के लगेगा ही नहीं कि आप कोई किसी ऐसे एरिया में आ रहे हैं जो अभी नया ही एस्टेब्लिश हुआ है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कुछ ही साल हुए होंगे। तो रोड्स, आपको नहीं लगता कि रोड्स पे एक फोकस करने की जरूरत है? जगह जगह पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, मतलब कोई मैच ही नहीं है, कहीं पे आपने टॉपिंग की है, कहीं पे आपने ऐसे ही छोड़ दिया है, बड़ी मिसमैनेजमेंट सी लग रही है। तो आपको नहीं लगता आपके यहाँ की कॉर्पोरेटर जो है उनको इन चीजों पे भी फोकस करना चाहिए? मैम एब्सोल्युटली 110% आई एग्री विद यू। जो कॉर्पोरेटर मैडम है उनको एक बार चक्कर लगाना चाहिए एवरी संडे, और देखना चाहिए कहाँ कहाँ रोड्स है जिसको मरम्मत की जरूरत है, और वहां उनको अपने सामने करवाना चाहिए। क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो ये जो पुलिस वाली बिल्डिंग है जहाँ वो, आई एम नॉट श्योर वो उनका रिटायरिंग एरिया है क्या है, तो वो वाली एरिया में जो उनके सामने की ऑलमोस्ट 50 मीटर की जो रोड है उस पर ब्लैक टॉपिंग की है। उसी 50 मीटर के पहले 3-4 गड्ढे हैं, विच इज लाइक 1 फीट डीप गड्ढे हैं, उसको कवर नहीं किया, उस पे इन्होंने रख दिया है छोटे छोटे पत्थर। मैम अब क्या होता है, जो छोटे पत्थर होते हैं ना, इनसे गड्ढे नहीं भरे जाते। जब आप ये गड्ढों में भरेंगे या फिर आप रोड्स पे रखेंगे, जो स्पीडिंग कार्स होती है ना, वो उसके टायर उसको उड़ाते हुए जाते हैं, और जितने भी आसपास की गाड़ियां हैं या 2 व्हीलर्स हैं या लोग हैं या बाईपासर्स हैं, उनके मुंह पे लग सकती है, उनको लग सकती है, एंड इट इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्पीडिंग बुलेट। तो अगर कोई मर गया, गॉड फॉरबिड कोई मर गया, या किसी को कोई थोड़ी गॉड फॉरबिड सीरियस इंजरी आ गई, who will be responsible? Will कॉर्पोरेटर मैडम भी रिस्पॉन्सिबल? विल मेयर साहब भी रिस्पॉन्सिबल? मेयर साहब के अंडर 75 वार्ड्स हैं, राइट? मैं नहीं कहती कि आपको 75 वार्ड्स का एक ही दिन में चक्कर लगाना है, बट एटलीस्ट ही कैन मेक एन एफर्ट। अगर आप इनको ईमेल्स लिखते हैं, आप इनको ट्विटर पे टैग करते हैं, आप इनको फेसबुक पे टैग करते हैं, जैसे मैं हमेशा करती रहती हूँ, मुझे लगता है तो परेशान हो जाएंगे, मेरा फेसबुक ही बंद करा देंगे, ठीक है? तो इनको एटलीस्ट थोड़ा सा तो तवज्जो देना चाहिए। ये चाहते हैं हम गलत काम करें। मैम जो ये दीवारों पे पेंटिंग बना रहे हैं ना, जितना ध्यान ये दीवारों पे दे रहे हैं, अगर उसका 1% ध्यान ये SMGS के अंदर पेशेंट्स पे दे तो वहां मौतें कम हो जाएंगी। आपको नहीं लगता ये पेंटिंग सिर्फ महज दिखाने के लिए है, और इसके बाद इसकी हालत बहुत ही खराब होने वाली है? क्योंकि ऐसे ही इन्होंने एक ओपन जिम करके कुछ समय पहले बनाई थी, हाँ, जो हमारे एक मेयर थे उन्होंने बनाई थी, उसके बाद किसी ने उसकी हालत भी नहीं पूछी। मतलब बस ये दिखाने के लिए, उसके बाद कोई इनकी जो है बात भी नहीं पूछता है। मैम एग्जैक्टली, विवेकानंद चौक पे भी मैं बार बार फोटोग्राफ्स डालती रहती हूँ ना, ट्विटर अकाउंट भी मेरा बंद कर देंगे। विवेकानंद चौक पे जो गोल है गार्डन जो उन्होंने रखा हुआ है, विवेकानंद गार्डन, उसमें रॉड्स टूटी हुई हैं, उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। ट्रैफिक लाइट्स आर नॉट वर्किंग, उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहां कूलर जो है उसमें से पानी डिस्पेंस नहीं हो रहा है, उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वाटरफॉल चल रहा है जी इनका, घाट जैसे विलेज में इनके जो वाटर कूलर्स है वो तो डिफंक्ट है, इट्स नॉट वर्किंग। तो व्हाट इज द पॉइंट? इनको जो पैसा मिल रहा है वाटर कूलर्स के लिए, उसका क्या फायदा है? मेरा ये सवाल है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? मतलब अगर ये जो स्लोगन्स देते हैं, ग्रीन जम्मू, स्मार्ट जम्मू, तो ये इन सब चीजों से असलियत पता चलती है कि रियलिटी क्या है। मैम ये बेसिकली क्या होता है, स्कूल में प्रोजेक्ट देते ना बच्चों को छुट्टियों का, कि आप क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट बना के लाइए। तो इन्होंने देखा होगा किसी स्कूल में कभी इनॉग्रेशन के लिए गए होंगे, इन्होंने अच्छे अच्छे डायलॉग्स देखे होंगे, ये आके वो चिपका देते हैं बैनर्स पे। लेकिन जब बात आती है काम करने की, तब ये काम नहीं करते, रूट कॉज पे काम नहीं रूट कॉज पे काम नहीं करते। आपने देखा होगा रूपनगर की सड़कों पे अंदर, इफ यू गो इनसाइड द लेन्स, एकदम टूटा है, बजरी है। व्हाट इज द पॉइंट? एम आई नॉट पेइंग माई टैक्स? आर यू नॉट पेइंग योर टैक्स? तो हमें गड्ढे क्यों मिल रहे हैं? अच्छा, इससे भी इंपॉर्टेंट बात, जो इनके डिवाइडर्स है, मैम डिवाइडर्स को पेंट करना ज्यादा जरूरी है, डिवाइडर्स को ठीक करना ज्यादा जरूरी है। जानीपुर में विशाल मेगा मार्ट के सामने डिवाइडर के 2 ब्लॉक्स टूटे पड़े हैं। गॉड फॉरबिड अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, विल मेयर बी रिस्पॉन्सिबल? क्या वो जिम्मेवारी लेंगे इस चीज की? ये प्रॉब्लम है। इनको ये समझ में नहीं आता है कि आपका बेसिक काम है क्या। मैम पेंट करने से और ये सब दिखाने से कुछ नहीं होता। अगर आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव फेल्ड एज अ गवर्नमेंट। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो ये, आप माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जा रही हूँ, जो ये फाउंटेन्स है, दीज फैंसी लाइट्स, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले इनको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रोवाइडिंग सोलर लाइट टू ईच एंड एवरी होम।
और अगले 2 सालों में, मैं कहती हूँ चलो 3 साल आप ले लो, एवरी हाउस शुड बी सफिशिएंट टू हैव अ सोलर एनर्जी। आप कहते हैं ना लेट्स मेक अ क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, लेट्स स्टार्ट विद सोलर एनर्जी। वाटर, आप कहते हैं पानी वेस्ट नहीं होगा, जहां पानी वेस्ट होगा उसको 10,000 का जुर्माना होगा। जो घुमट का चौक है, जहां जेएमसी टाउन हॉल से थोड़ा सा जब नीचे आते हैं, जो वो फाउंटेन वहां लगा हुआ है, उसका सारा पानी तो नीचे रोड पे जा रहा होता है। आई हैव मेड अ वीडियो, आई हैव अपलोडेड ऑन द फेसबुक, आई हैव टैग्ड जेएमसी, कोई फर्क नहीं पड़ा। आधी से ज्यादा अगर इनकी हम पाइप्स की बात करें ना, तो पीएचई वालों की आधी से ज्यादा पाइप तो लीक है, इतना इतना पानी तो वहां पे वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल वहीं से एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट। अब इन्होंने क्या किया है, अब मुझे नहीं पता वो सीवेज का पानी है या वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की पाइप फटी हुई है, वो हर 2 दिन के बाद लीकेज होता है। इनको 1000 बार बोला, टैग किया, इनको कोई समझ नहीं आता। अब मुझे समझ नहीं आता एक नॉर्मल रेजिडेंट आपको कैसे बताएगा, फेसबुक पर टैग करके, ट्विटर करके या लेटर्स लिख के, राइट? इसके अलावा तो आपको बता नहीं सकता। तो व्हाट अदर प्रोविजन इज देयर टू रीच अप टू यू, ये मुझे नहीं समझ में आता। हम बात करेंगे, आपका ही एरिया है, आप उसमें आप शंभू टेम्पल है, एक होली प्लेस है, लेकिन उसके बाहर भी इतना कचरा, उसके सामने डस्टबिन से आधा जो गार्बेज है वो बाहर आ रहा है। मतलब कहाँ पे ध्यान है इन चीजों पे? क्या फोकस करने की जरूरत नहीं है? एक पवित्र जगह है, लोग वहां पे वर्शिप करने आते हैं, तो उसके आगे पीछे क्लीनलीनेस रखना कितना इंपॉर्टेंट है? मैम वहां एक तो इन्होंने 2 डस्टबिन लगाए हुए हैं जो आधे भर चुके हैं। मैं आपको कहती हूँ मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए कि आप जेएमसी वालों को बोल दीजिए कि आपको ये इस एरिया को स्पेशली एक दिन में 2 बार आपको क्लीन करना है। इज इट सो डिफिकल्ट? से एक इंसान अपने घर को रखता है ना, आपको पता होता है कि अंडरग्राउंड वाटर में पानी कब, अंडरग्राउंड टैंक में पानी कब आएगा, रोज आपको ऊपर कितनी बार पानी चढ़ाना है, बिल्कुल। रात को सोने से पहले लाइट्स ऑफ करनी है। ये आपको क्यों पता है? क्योंकि आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी अपने घर पे, राइट? जो कॉर्पोरेटर्स हैं, जो स्पेशली हमारे वार्ड 62 की मैम है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक वो उनकी इंटेंशन नहीं होगी ना कि नहीं मुझे अपने घर की तरह रखना है अपने वार्ड को, तब तक आई डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंज। अब आपने लाइट की बात की तो मुझे याद आया कि जब हम रास्ते से आ रहे थे तो आपकी तो आधी से ज्यादा लाइट चल रही थी। मतलब रात में लाइट मिले ना मिले, लेकिन दिन में लाइट का तो फन पता ही नहीं चल रहा ना कि क्यों जली हुई है। ये दिस इज कॉल्ड निंजा टेक्निक, ये जो विमल सर कहते हैं ना निंजा टेक्निक, दिस इज द निंजा टेक्निक। ये दिन को वी आर चैलेंजिंग सूरज भगवान कि हम लाइट ऑन रखेंगे, अब देखते हैं किसका उजाला ज्यादा है। कमिंग टू द सीरियस नोट, मुझे लगता है कि जब तक कॉर्पोरेटर सीरियस नहीं होंगे, और उससे भी ज्यादा मुझे लगता है जब तक रेजिडेंट्स और सिटीजन्स हम खुद से अवेयर नहीं होंगे एंड वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, तब तक कुछ नहीं होगा। मैम अगर मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को दिखाना हो ना कि मैनेजमेंट लेसन्स कैसे करने, उनको सबसे पहले जम्मू लाना चाहिए। एटलीस्ट उनको ये पता हो जाएगा कि कैसे मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं उसमें जो लिखा होता है ना व्हाट नॉट टू डू, वो जम्मू में आके उनको सबसे पहले पता चल जाएगा। मतलब उनको प्रैक्टिकली करने को मिलेगा एंड वंस यू नो व्हाट नॉट टू डू, यू हैव कवर्ड 80% ऑफ द पार्ट व्हाट टू डू। और यहाँ पर बात हो रही है स्मार्ट सिटी कवर हो गई है, आधे से ज्यादा जम्मू स्मार्ट बन गया है। मैम मुझे लगता है हमारी डिक्शनरी और मेरे साहब की डिक्शनरी अलग है फिर क्योंकि मुझे नहीं लगता ये स्मार्ट है। एक कंट्री की लाइफ लाइन होती है, मैं हमेशा कहती हूँ, हर इंटरव्यू में कहती हूँ, एक कंट्री की लाइफ लाइन होती है फूड, शेल्टर, वाटर, मेडिकल फैसिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्लोथिंग ऑफ कोर्स। ये आपका बेसिक राइट टू लाइफ है। जब आपका राइट टू लाइफ कवर हो जाता है ना, उसके बाद आप मल्टीप्लेक्सेस बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पहले ये 5 चीजें कवर होना बहुत जरूरी है। क्या सबको खाना मिल रहा है हमारे यहाँ? नहीं। आपको पता है ये कहते हैं ना कि हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, राइट? डेवलप कंट्रीज में सूप किचन्स होते हैं जहां आपको 24 आवर्स खाना मिलता है, कोई भी भूखा नहीं सोता, राइट? यहाँ क्यों नहीं है? जर्मनी में अगर आप खाना वेस्ट करेंगे रेस्टोरेंट में, यू विल बी फाइंड। यहाँ क्यों नहीं होता? नेदरलैंड्स में ऑलमोस्ट एजुकेशन फ्री है, दैट इज ऑल डन बाय गवर्नमेंट। यहाँ क्यों नहीं होता? और यहाँ के जब आप स्कूल्स में जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे, आप देखिए उनकी हालत के, जब आप दूर दराज के एरिया में जाएंगे, मैं अभी थोड़े दिनों पहले जोरियां गई थी, चकमलाल वो वाला एरिया, वहाँ के एकदम लग ही नहीं रहा था जैसे यहाँ कोई पढ़ने भी आता है। मतलब मुझे ठीक नहीं लगा वो एरिया। मतलब एरिया अच्छा है, जो उनके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल है वो अच्छा, और भी अच्छा हो सकता है। तो इन चीजों पे क्यों नहीं ये ध्यान देते हैं? अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीजें इन्होंने ये ले आए, ई साइकिल्स।
साइकिलिंग पाथ जम्मू में कहीं नहीं है, लेकिन ई साइकिल से उठा के ले आई है। अब मुझे ये बताइए इसका क्या फायदा है? मतलब वो जो फंड आ रहा है वो कहीं पे तो दिखाना है कि हम कहीं पे लगा रहे हैं। लेकिन कहाँ लगा रहे हैं? जहां लगा रहे हैं वो हमारे काम नहीं आ रहा ना। एग्जैक्टली अब जैसे कोई पेशेंट है, कहीं पे तो वेस्ट करना है ना। अब पेशेंट है, पेशेंट को सबसे पहले चाहिए दवाई। आप उसको लाके दे रहे हैं ब्लूबेरी चीज केक, वो दवाई खाएगा या पेस्ट्री खाएगा? ये हमें ब्लूबेरी चीज केक खिला रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं, हमें पहले दवाई चाहिए। और वैसे भी देसी लोग हैं, उनको तो वैसे ही नहीं पता होगा इन सब चीजें। एग्जैक्टली तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये बेसिक्स पहले कवर करें। मैम गार जैसे विलेज में 22 दिन से पानी नहीं आया है, ये फाउंटेन चला रहे हैं। किस बेसिस पे आप फाउंटेन चला रहे हैं? आपको पता है सिक्योरिटी के मामले में जम्मू क्या कर रहा है? मैंने फेसबुक पे आज चढ़ाया है, इफ द व्यूअर्स कैन सी, उसमें बागमती प्रदेश करके नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है। देयर इज नो नंबर, सिर्फ लिखा हुआ है बागमती प्रदेश। और वो रणबलेश्वर टेम्पल के सामने जाके पार्क होती है। नोबडी स्टॉप्ड इट। कितनी माटाडोर्स हैं जिनको हम बसेस कहते हैं, कितनी बसेस हैं जिनके बाहर इमरजेंसी विंडो जो पीछे के होते हैं दैट इज कवर्ड बाय दोज आयरन स्टेयर्स, वो इलीगल है, उस पर क्यों नहीं एक्शन होता है? इतनी सारी शाम को माटाडोर्स चलती है ओवरलोडिंग के लिए, क्यों? क्योंकि देयर लैक ऑफ माटाडोर्स जो दूर तक जाती हैं। गवर्नमेंट क्यों नहीं शाम को चलाती है एक्स्ट्रा माटाडोर्स या एक्स्ट्रा बसेस? क्यों नहीं आप करते हो? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, बट उस पे फोकस नहीं है और फालतू की चीजों पे फोकस किया जा रहा है। ये फोकस करते हैं कि कौन से जनाब आ रहे हैं, एलजी साहब आ रहे हैं, एलजी साहब जा रहे हैं, उनके लिए 15 मिनट आप पहले ही दरवाजा ये पूरा रोड बंद कर दो, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर कोई एम्बुलेंस है उसको निकलवाना है ट्रैफिक में से, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कितने सारे यहाँ मैम, अगर रात को आप अम्फला से जो उस वाले एरिया से, अम्फला से जो नेशनल हाईवे पे जाती हैं बसेस, अगर आप देखेंगे ना, आप कभी कभी ऑब्जर्व करेंगे कि पीछे उनकी जो नंबर प्लेट होती है ना, दैट इज कवर्ड, वो बंद होती है। वो जो ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी होती है या फिर टूटी होती है, या आधी होती है, या बेंड होती है, मुड़ी होती है। मतलब बहुत सी चीजें हैं जिन पे फोकस करने की जरूरत है, लेकिन उस पे फोकस नहीं किया जा रहा। उसके बाद कहते हैं हमने जी हाँ सिक्योरिटी रखी है। आप मुझे बताइए, आज जब मैंने ट्रैफिक पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को टैग किया है कि यह बागमती वाली पता नहीं कौन सी पिलग्रिम से भरी हुई बस है, आप इसको पकड़िए, आई डोंट नो अभी तक एक्शन हुआ कि नहीं हुआ। गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो जाता है फिर ये कहते हैं एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। मैम बेसिक्स, मैं कहती हूँ आप सब कुछ छोड़ो, आप सबसे पहले बेसिक्स पे ध्यान दो। अगर ये बेसिक्स पे ध्यान देंगे, इनकी अपने आप स्मार्ट सिटी बन जाएगी। लेकिन नहीं, इनको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, इनको मेकअप सिटी चाहिए।